बट अजय पिछले दिनों जब चेन्नई के अंदर स्टालिन के कहने पर वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गए थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि सबको एक साथ आना पड़ेगा और अपनी 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 जो मतभेद है उसको छोड़ना। आज सोनिया गांधी ने भी अपने लेख में लगभग इसी तरीके की बात की कि इस मोदी राज को खत्म करने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा, लेकिन वो इनिशिएटिव क्यों नहीं दिखता है? विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरफ से भी इनिशिएटिव नहीं दिखता और कांग्रेस की तरफ से भी इनिशिएटिव नहीं दिखता। कम से कम विजिबली तो नहीं दिखता। टेलीफोन में बात हो रही हो तो बात अलग हो, पर्दे के पीछे बात हो रही हो तो बात बिल्कुल अलग है। जैसे कि पिछले दिनों खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की, स्टालिन से बात करने की कोशिश की और भी दूसरे नेताओं से बात करने की कोशिश की। वो जो विजिबल जो होता है उसकी कमी क्यों दिखाई पड़ती है? और इससे यह परसेप्शन बनता है कि अपोजिशन शायद मजबूती के साथ नहीं लड़ पा रहा है। अजय, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 महीनों में एक विपक्षीय एकता का जो एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है, उसमें कांग्रेस का वैसे सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि मतलब जब जब पार्लियामेंट सेशन में ये कांग्रेस सारे पार्टी के लीडर्स को एकजुट करने की कोशिश करती है कुछ मुद्दों पर, वो पार्लियामेंट सेशन के बाहर कहीं पर उसके बाद सांगठनिक तरीके से वो ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिखती है। जब ये पार्लियामेंट के अपने मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में वहां पर सारे लोग आ गए, उसके बाद वो जो नया एक रिश्ता बना है वो आगे जाकर बाहर पार्लियामेंट के बाहर फिर से वो आपस में इस तरीके की बयानबाजी होने लग जाती है, जहां पर ऐसा लगता है कि अच्छा पूरी तरीके से विपक्ष, एक मिक्स सिग्नल्स हमेशा कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं। और उसका मुझे एक ये लगता है कि कांग्रेस में कोई भी आज ऐसा नेता नहीं होगा जो ये नहीं सोनिया गांधी ने जो आज लिखा है कि लाइक माइंडेड पार्टीज को एक साथ होना जरूरी है, जो उनसे मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा नेता जो इसको स्वीकार ना करे या फिर इससे अग्री ना करे। सारे लोग अग्री करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, कुछ बच जाते हैं। तब स्टालिन अपनी तरफ से, कभी तेजस्वी यादव अपनी तरफ से, या फिर शरद पवार अपनी तरफ से ये करने की कोशिश करते हैं। लगातार ऐसा हो गया है कि जैसे कि बाकी के सारे जो पार्टीज है वो लगातार कांग्रेस को पुश करते रहना चाहते हैं कि हम लोग किसी तरीके से साथ में आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसलिए मुझे लगता है नहीं हो पा रहा है। लगातार 8 सालों से कांग्रेस विपक्ष के जो एक विपक्ष की भूमिका तो उन्होंने मुझे लगता है एक तरीके से ठीक से निभाई है, जो स्टेटमेंट्स उनको इनके आए हैं, लेकिन एज अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी वो उस रूप में वो सामने नहीं आ पाए। और उसका मुझे लगता है कि हर तरफ से कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो बाकी के सारे नेता हो, वो सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, एक यूनाइटेड तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर ऐसा लगता है कि भाई इनका ये खेमा है, उनका वो खेमा है। राहुल गांधी फेस तो है लेकिन उनका पावर उतना नहीं है। बाकी जो 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 नेता हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो क्या उस तरीके से जो सारे पोजीशन होल्डर्स हैं वो क्या आपसी सहमति खुद ही बना पाएंगे कि अब हम लोग को आगे रहकर एक यूनाइटेड तरीके से, एक यूनाइटेड वॉइस में बात करनी होगी? ये तो सोनिया गांधी ने पहले ही बोला था, आज से 3-4 महीने पहले एआईसीसी की मीटिंग में, कि हम लोग को जो भी कहना है वो यूनाइटेड वॉइस में कहना है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? वो टीएस सिंहदेव की बात हो रही थी। सभी जानते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में जब चीफ मिनिस्टर चुना जाना था तो राहुल गांधी ने ये प्रॉमिस किया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल को दे देते हैं और 2.5 साल टीएस सिंहदेव को दे देते हैं। 2.5 साल के बाद जाहिर सी बात है आपने टीएस सिंहदेव से कुछ कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आपका क्या है क्या नहीं है। आप नहीं भी अगर दे रहे हैं, भूपेश बघेल ने अगर अपनी पैंट बना ली है तो आप टीएस सिंहदेव को एक इंपॉर्टेंट रोल में तो अकोमोडेट करेंगे, वो भी नहीं किया। और उसी तरीके से देखिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ से हो रहा था तो राहुल गांधी ने ट्विटर पे फोटो डाला था कि ऑल यू नीड इज पेशेंस एंड टाइम, द रियल वर्च्यू इन पॉलिटिक्स इज पेशेंस एंड टाइम, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया में नहीं था और वो छोड़कर चले गए। यही चीज पिछली बार जब वो हुआ था 1.5 साल पहले सचिन पायलट, तो प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया था कि अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हम आपको बनाएंगे, ये ऐसी खबरें आई थी। लेकिन अभी जब सचिन पायलट को लग रहा है कि गहलोत फिर से दावेदारी कर रहे हैं और उनको नेशनल पॉलिटिक्स में रोल नहीं चाहिए, तो वो फिर से ये कर रहे हैं। तो अपना घर अब ये हो पाएगा जब टॉप लीडरशिप से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स ना जाए लोगों में। और अगर ऐसे हो रहे हैं, बीजेपी के
अंदर क्या इस तरीके की लड़ाइयां नहीं होती है? वसुंधरा राजे सिंधिया है और वहां पे उनके कितने सारे खेमे हो गए हैं। यहाँ पर कर्नाटका में तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि येदियुरप्पा कैंप और बीएल संतोष कैंप अलग अलग है। इसी तरीके से हर जगह होता है, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो इस तरीके की जो लड़ाइयों को उनको किसी ना किसी तरीके से जो रेबल कैंडिडेट्स है उनको अकोमोडेट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं जी और जी वो मानते हैं। यहाँ पर बोल करके अगर नहीं माना जा रहा है तो वो उस तरीके, तो कांग्रेस पिछले 8 सालों से इसी तरीके से अपने जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड जी करती आ रही ठीक है है, कुछ ना कुछ इस तरीके से करती जा रही है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि आपके ठीक सामने है एक बीजेपी की जैसी पार्टी है जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होकर काम करती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।